आज हम किशोर चौधरी की कहानी छोरी कमली पर बात कर रहे हैं। छोरी कमली जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक प्रेम कथा पहली बार पढ़ने पे नज़र आती है कि एक जोगियों की लड़की है, जोगन लड़की है और उसका एक मांगनियार लड़के से प्रेम हो जाता है और गांव का माहौल है, स्टेशन के पास वो गांव है, उस गांव की मनस्थिति है और वो साथ में एक ट्रैक ये भी दिया गया है कि जिस स्कूल में वो कमली लापसी लेने आती है या मध्याह्न भोजन जिसको हम कहते हैं वो लेने आती है, वहीं पर पहली बार मुंशीराम मांगनियार से मिलती है और उन दोनों के बीच में बातचीत होते होते एक प्रेम का पल्लव फूटता है और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच में समीकरण और बढ़ते जाते हैं। और यहाँ बताया गया है कि मुंशीराम मांगनियार को पढ़ने में इतनी रुचि नहीं है, वो 5 साल से लगभग एक ही जगह ठहरा हुआ है और स्कूल भी खाना पूर्ति की तरह के समान ही आता है। लेकिन वहाँ स्कूल में आते आते उसकी पहचान स्कूल के हेडमास्टर साहब से इस तरह हो गई है कि उनको उसका गाया लोकगीत इस कदर भाता है कि वो यदा कदा जब कभी उनको समय मिलता है, चाहे स्कूल की आधी छुट्टी या पूरी छुट्टी होने के बाद, उसको कोई ना कोई कुछ सुनाने की फरमाइश करते ही रहते हैं। और करने के साथ यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ी गई है लेखक के द्वारा कि इस लोकगीत और इस रेत, इस आग, उस खेमा बाबा का मंदिर, गांव का चित्रण, गांव का वातावरण से उनके दिमाग में एक टीस उतरती है और वो टीस उनके 20 साल पूर्व एक घटना से जुड़ी हुई है कि जहाँ पर वो युवा रहते शिक्षक के तौर पर कार्यरत हुए थे और उनके डागले या छत कह दीजिए, छत की मुंडेर के पास सुगनी आती थी और सुगनी से उनका थोड़ा सा एक प्रेम नुमा कुछ होने की एक सुगबुगाहट थी या शुरुआत थी। तो एक संशय या कह दीजिए एक दोनों के बीच में लोगों द्वारा कही सुनी बातों की वजह से ऐसा ऐसी कन्फ्यूजन पैदा होता है कि उसे लगता है कि गांव में फ़ोटो का चलन के पहले प्रतिबंधित था और अब माठ साहब को लगता है कि वो जिस ब्याह में गई थी वहाँ पर उसने फ़ोटो खिंचवा लिया और उसने फ़ोटो क्यों खिंचवाया, जबकि फ़ोटो उसे नहीं खिंचवाना चाहिए था, क्योंकि लोगों की नज़रों में आना ऐसा लगता है कि रूपसी युवती या युवा युवती के लिए अब शकुन या अच्छा नहीं है, उसको नज़र लग जाएगी। जिस तरह से एक हम प्रथाओं में या हमारी मान्यता या हमारे सोच विचार में ये चीज़ आती है। लेकिन हेडमास्टर साहब को वो बात अच्छी नहीं लगी कि उसके द्वारा फ़ोटो क्यों खिंचवाई गई। तो उसी की वजह से उनके रिश्तों के समीकरण के बीच में एक दूरियां उपजने लगी और उसी दूरी के लिए जो डागले पर मुंडेर पर वो सुगनी आती थी और एक गीत सुनाती थी, तो उन दोनों के बीच में जो गीत के तार थे वो एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने गीत के जो तार हैं वो काट दिए हो, तोड़ दिए हो या उनकी लय धीमी पड़ गई हो या ऐसे कह देंगे हम सुसुप्त अवस्था में चली गई हो। तो उसी की वजह से उसके अंदर बहुत एक पीड़ा उमड़ती है सुगनी के अंदर। सुगनी रात दिन विलाप करती है और कई सारी बातें मान मनोहल करती है कि कई हेडमास्टर साहब मान जाएं। उस समय तो हेडमास्टर साहब थे नहीं, शिक्षक थे, तो ये शिक्षक जिससे मैं प्रेम में हूँ तो वो मान जाएं, लेकिन वो मानते नहीं हैं और कुछ समय बाद टाँके में या पास के कुएं में वो कूदकर आत्महत्या कर लेती है। उसकी जो सूनी पगरकियाँ हैं वो वहीं की वहीं रह जाती है और वो चित्रण, उसकी पगरकियाँ और उस टाँके के बाद जो वातावरण उभरता है और उसकी लाश को निकाला जाता है, तो वो एक नज़ारा शिक्षक के दिमाग में इस तरह से छप जाता है कि उसे लगता है कि सुगनी से जो मेरे असीम प्रेम में थी और रेगिस्तान का जीवन, आग का जीवन इतना शुष्क, इतना बदरंग है, इतना रूखा सूखा है, वहाँ पर क्या चाहत थी उसकी? एक ठंडी सांस मेरे प्रिय की,
मैं जिससे प्रेम में हूँ उसकी एक ठंडी सांस ही मुझे मिल जाए तो मेरे जीवन में उजास ही उजास हो जाए। इस बंजर धरती में, इस रेगिस्तान में जिसकी पिंडलियाँ भी बड़ी अजीब सी हैं। तो बस वो इतनी सी चाहत थी। तो वो यदा कदा जो मुंशीराम मांगणियार से वो लोकगीत सुनते हैं तो वो ऐसा लगता है कि अपनी पीड़ा को कम करना या एक तरह का प्रतिशोध है उनका, या पता नहीं, उनको लगता है कि मैं इस पीड़ा से बाहर निकलने के लिए थोड़ा बहुत लोकगीत सुनता हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है। और यहाँ पर जो घटनाक्रम ऐसे घटित होता है कि मुंशीराम मांगणियार को पेरिस जाने का निमंत्रण मिलता है। वो पेरिस कुछ दिनों के लिए होके आता है, लेकिन वहाँ भी रेत का जीवन और रेत का दिन और रात, चाँद की शीतल चाँदनी और कमली के बारे में ही दिन रात सोचता रहता है। उसे ना पैसों का लोभ और लालच होता है, ना वहाँ गोरी मैम जो उसे दिखाई जाती है या उसके गाने को सुनकर लोहा लोट या उसके प्रति एक आकर्षण हो जाता है, तो भी उसको वो सारी चीज़ें बेईमानी लगती है, उसे आकर्षित नहीं करती है। उसके दिमाग में तो एक छवि बसी हुई है कमली की, तो वो छवि इस तरह बसी है कि बस उसके मन में इसके आगे और पीछे कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो बस वो वापस लौटता है और एक दिन कमली उससे मिलने जाती है और वहाँ से सारा घटनाक्रम इस तरह बदलता है कि उसके उसके पिता को, उसके भाई को, विरमा जाट का लड़का है जिसने उसके भाई खेतिया को बताया कि भाई तेरी बहन को उधर मांगणियार के डेरे पे देखा गया। और वहाँ से पंचायत बैठती है और पंचायत बैठने के बाद पंचों का एक फैसला सुनाया जाता है कि मांगणियार का हुक्का पानी यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। और फिर रूपसी के चर्चे, उस 16 साल की लड़की के चर्चे पूरे गांव में थे, तो उसको भी पंचायत के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा जाता है। और उसने कहा कि मेरी भी बराबर की गलती है और मैं भी इससे प्रेम में थी। और इस हद तक प्रेम में थी कि दोनों तरफ से हाँ प्रेम था। ऐसा नहीं है कि आप इसको सज़ा सुना देंगे तो। और जब वो बात अपनी कर रही होती है पंचों के सामने, वहाँ से पीछे से एक लठ आता है और वो गिर जाती है। और यहाँ से कहानी के हम समापन की ओर बढ़ जाते हैं और हमें बताया जाता है कि एक अंतराल के बाद वो मांगणियार युवक अब एक प्रसिद्ध लोक गायक बन चुका है और उसकी कैसेटें बाज़ार में आ रही है। और वो जो एक लोकगीत जो बहुत प्रचलन में आ गया है, वो कमली के, उसमें कमली का नाम भी है, तो वो उसका सुमिरन स्मिरन कर रहा है। और इस तरह से कहानी का एक सार है। और बाकी कहानी में जो भी एंगल हैं और भी बातें हैं, हम जैसे जैसे चर्चा का दौर होगा, मैं अपनी कुछ विचार हैं जो मैंने कहानी पढ़ने के बाद महसूस किए वो मैं बताऊँगा। वेरी गुड प्रेजेंटेशन, आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया। अब बोलिए। मेरे को थोड़ी ये कहानी अजीब दूसरा इसमें जो गाना है, वो जो सैनारा भाई भीमो मथुरा बाज, उसको जैसे इसमें कहानी में अलग है। उस कहानी में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फिल्मों में एडिटिंग होती है ना, उस तरह की एडिटिंग की। जैसे एक मेन स्टोरी चल रही है कमली की, उसके साथ एक 5 साल की गजट में महमूद और उस तरह की एक साइड स्टोरी चला है। उस तरह से इस कहानी में अच्छा। आपने पढ़ी है कहानी? मेरा एक सवाल है। सवाल हम बाद में करेंगे, पहले सबके राय वक्तव्य ले लेते हैं। नहीं, वो करेंगे। पहले अपने अपने विचार बता रहे कहानी के ऊपर, वो जो तैयारी करके आए हैं बताइए। नहीं, आप बताइए। सीनियर की कोई बात तो आप बता रहे, इसमें सीनियर कोई नहीं है, इसमें कोई ये जो कहानी है ये पूरी कम, तो
इसमें पढ़ते वक्त बिल्कुल जो impressions, जो प्रभाव या जो समझ उत्पन्न हुई, सबसे पहले तो ये जो वर्ड है कमली, ये राजस्थानी में एक कॉमन नाम है, लेकिन पंजाबी में इसका मतलब होता है पागल। कमली मतलब mentally disturbed। और पंजाब के साहित्य को या उर्दू के साहित्य को या पंजाब में जो उर्दू और पंजाब का जो संबंध है, उसमें किस्से कहानियों को और एवं कविताओं को देखेंगे तो प्यार में पागल हो जाना ये एक आम एक्सप्रेशन। शीर्षक में थोड़ी कमली का मतलब, और अगर इसको यूं कमली थोड़ी अगर पलट के देखें तो मुझे लगता है कि लेखक इसलिए कहना चाहता है कि लड़की अगर, वैसे वो इसमें मुश्किल बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर वो एक बार इसमें पड़ जाए तो वो ज्यादा इंटेंसिटी से उसमें मतलब वो पागल होता है। और उसका उदाहरण हमें उनका के सामने मिलता है। युवा वो खुलकर अपने प्रेमी के बचाव में खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत होती नहीं, मैं तुम दिल मुझे से नहीं, और उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ती है, उसको बर्बादी का भाव। और जो उसके बाद दूसरे का क्या होता है खाने में नहीं, मंगनियार का क्या होता है ये एक तो ये बात। दूसरी, इस कहानी में जो पहले मैं कुछ अच्छी बातें बताऊं, अच्छी जो बात लगी कि कहानीकार ने दो जाति विशेष को उठाया जिन पे आमतौर पर बात नहीं होती, और जोगी जाति जो कि सांप की पूजा करती है, या जो कालबेलिया या सफेरों की ज्यादा नजदीक है एक मायने में, लेकिन दूसरे मायने में ये जाति गुरु गोरखनाथ की परंपरा से इसमें शुरुआत में बाबा केदारनाथ के नाम से हुआ है। तो वो एक महान तांत्रिक बाबा गोरखनाथ के उससे संप्रदाय में जुड़कर ये जाति अपने को दूसरे जाति से थोड़ी ऊपर मानती है। मतलब ये अन्य जातियों के मुकाबले में अपने को ब्राह्मणों के नजदीक मानते, तो इसलिए इसमें वर्जनाएं हैं इस जाति में। बाकी नॉर्मली जैसे कालबेलिया है या बंजारा है, ये जातियां हैं, आप देखोगे आदिवासी है, आप देखोगे कि जितनी इस प्रकार से जो स्ट्रेटा, इस स्ट्रेटा में जो लोग रहते हैं उनमें वर्जनाएं कम होती हैं, खुले होते। लेकिन इसमें मैंने देखा कि ये मतलब मैंने तो उसके थोड़ा इसका अध्ययन किया, मैंने कहा अगर ये जोगी चलती है तो इसमें वर्जनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता लगा कि ये आप इस तरह के दुर्मक्कड़ जाति है हाँ, तो वर्जनाएं कम होती है, हाँ कम, लेकिन ये थोड़ा अलग से है। ये अलग है, इनमें वर्जना है। तो ये बात तो इनकी वही है कि वो उसको लाठी मार सकते हैं अगर वो बोल रही है कि ये। तीसरी बात जो मंगनियार को हमने व्यक्तिगत रूप से भी देखा, हमारी गली मार्केट वो गा बजा के मांग के ही, उनका मांगनियार नाम ही है कि वो मांग के उनका नाम, और उसमें वो गर्व का अनुभव मांग के था। और ईश्वर ने इस जाति को ऐसी गॉड गिफ्ट है इनके पास कि ये बहुत सुरीले होते हैं, इनको कोई संस्कृत की कोई फॉर्मल इनको कोई शिक्षा नहीं, लेकिन ये जो भी बच्चा होता है वो हारमोनियम बजा लेता है
और लेकिन इसमें इस कहानी में मांगड़ियार के ऊपर लेखक ने रिसर्च हम्म मांगड़ियार को आगे लाने के लिए या उसको समझाने के लिए उनका एक प्रसिद्ध उनका जो पारंपरिक उनका वाद्य यंत्र कमाई जो सारंगी से मिलता जुलता है और वो कमाई का लेके गली गली घूमते हैं और उसमें लोग उनको बुला के उनका गाना सुनते हैं और तो वो मांगते हैं। मांगड़ियार दूसरा आपको ये महसूस हुआ कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच की कड़ी है। जितने भी मांगड़ियार जो बाद में प्रसिद्ध हुए उनके आगे खान लगे ये भी बाद में मुंशीडा भी मुंशी खान हो ये दूसरा इसराइल में लोकगीतों पे मांगड़ियार के जो लोकगीत है उसमें ये जो लोकगीत इसने उठाया है सेनारा मायरिया झिमोरे बिगड़ो मार ये लोकगीत एक्चुअली पाकिस्तान और इसको पॉपुलर किया रेशमा मांगड़ियार की जो पॉपुलर लोकगीत आप यूट्यूब पे देख लीजिए किसी मांगड़ियार का ये गाना ये गीत गाता हुआ आपने मांगड़ियार के जो पॉपुलर लोकगीत हैं उनमें सबसे पॉपुलर है घूमर दुर्गा इसकी आवली पधारो हमारे देश कहानीकार ने लोकगीत पे और मांगड़ियार के साथ दूसरी जो चीज जुड़ी हुई जाती लंगा लंगा के बिना मांगड़ियार का उल्लेख हो ही नहीं लंगा और मांगड़ियार एक दूसरे से जुड़े हुए और ये दोनों ही जाति हमारे देश में हमारे राजस्थान में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई और इनका एक्चुअली अगर मैं कहूँ कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद अपने शिकागो भाषण के बाद में उससे जुड़े थे उसी तरह से ये लंगा और मांगड़ियार वेरियस अमेरिका और कंट्रीज में जो उन्होंने अपना संगीत सुना तो वो तीसरी जो मुझे बात खली मुझे लगा कि इसमें कमाना की गलत है कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो मास्टर साहब का जो प्रसंग है कि जिसमें सुंदरी को फोटो खिंचाने के लिए कोई इतना नाराज है मुझे थोड़ा वास्तव एक तो मास्टर पढ़ा लिखा आदमी जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा दूसरा फोटो खिंचाने की वर्जना हिंदू समुदाय में ही फोटो खिंचाने की वर्जना सिर्फ इस्लाम में अगर उसको फोटो खिंचाने की वर्जना बतानी थी तो उसको मुस्लिम बताना चाहिए क्योंकि वहां पर प्रतिबंध है मतलब इतना ज्यादा खैर वो लोग हुए लेकिन इतना ज्यादा वो पासपोर्ट के लिए फोटो नहीं खिंचा हज यात्रा में पासपोर्ट के लिए भी इस्लाम में मनाई क्योंकि वो किसी भी स्वरूप का पूजा या वो नहीं मानते तो किसी बात मुझे इस्लाम में ये थोड़ी मुझे शौहर में लगी ये इतना पॉसिबल कि वो मास्टर इतना फोटो खिंचाने में नाराज हो गए कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी कहानी एक सामान्य प्रेम कथा है पढ़ने में आपकी संवेदनशीलता को स्पर्श करती है क्योंकि जब भी कोई असफल प्रेम होता है तो उसकी पीड़ा को पाठक महसूस करता है और एक नव युवक और एक नव युवती का प्रेम जिस प्रकार की सीमाओं पर लाता है वो भी उसका कहीं कहीं मनोरंजन दृष्टि से कहानी सकता है बाकी इसमें जो मुझे लगा वो
हाँ तो एक ही बात बल्कि उसमें ये भी आया है कि किसी रिश्तेदार ने उसका हाथ पकड़ कर तो फोटो खिंचाने से ज्यादा दूसरे किसी दूसरे मर्द का हाथ पकड़ना ज्यादा ये कहाँ से मिलेंगे? इसमें है। नहीं, हाथ पकड़ के तो है, लेकिन उसका एतराज हाथ पकड़ के करेंगे। नहीं है उसका नहीं, किसी मर्द ने पकड़ा तो नहीं है, बस किसी ने पकड़ा जो वो हाँ किसी ने पकड़ लिया आता है और वो कहती है इसके अंदर दूसरा ये है कि उसको ये डर रहता है कि इससे बदनामी होगी उसके हाँ साथ हाँ वो उससे फोटो खिंचाने से उसको डर नहीं है, जो आपने कहा है वो नहीं है वो सर, नहीं है। बदनामी बदनामी का डर है कि भाई इसके लेकर के मेरा आपका मजाक पॉइंट उड़ाएंगे। सही है। अब इसमें क्या है कि अगर वो एक घटना का वर्णन कह देते ना कि 4 साल पहले ये घटना हुई और पंचों ने ये निर्णय लिया कि कोई फोटो नहीं खिंचाएगा, मान लो मार काट लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो जस्टिफाई हो सकता है। और उसके और वो एक युवती के लिए ही हुआ, तो वो जस्टिफाई हो जाएगा फोटो वाला एंगल कि तुमने क्यों खिंचाई। फिर कोई गुंडे लफाड़े आ जाएंगे और मार काट हो जाएगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये मिसिंग है। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो जस्टिफाई हो जाएगा अगर ये हाँ। जोड़ा जाए तो। वो अलग बात है। आपने ये है ना, पर आपकी बात की हाँ, नहीं, आपकी जस्टिफाइड है कि एक फोटो के लिए इतना इशू क्रिएट करके एक रिश्ते को छोड़ दें, वो जस्टिफाइड नहीं लगता। बोलता था ना कि ये उसके साथ घूम रही थी, उसमें सारी चीजें ना ये मान ली गई हैं। लेकिन उसके दोस्त वो कर रहे थे ना कि तेरी बीवी ने उनके साथ फोटो खींचा, इसलिए वो ज्यादा इरिटेट यस वो मेन मेन प्रॉब्लम मेरी बदनामी का नहीं मेन बदनामी वाली प्रॉब्लम है, फोटो से प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं मैंने कुछ भी लिखा है उसका मैं जूही को उसकी वाइफ मतलब सुनी इसकी वाइफ है। वाइफ है ना उसकी वाइफ है। वाइफ होने से पहले शायद नहीं नहीं नहीं, नहीं पहले तो वाइफ ये बात नहीं है। कुछ ऐसा नहीं लिखा था, सब कुछ कर दिया। कहानी छोड़ी कमली रेगिस्तान में लड़के रहने वाले जनजाति नृत्य जनजाति के लोगों और लोक गायकों के जीवन से जुड़ी कहानी है, जो ऊंची जाति और छोटी जाति या शायद विजातीय प्रेम की कहानी है। मतलब मुझे ऐसा लगता था मेरे प्राय ये सोचा जाता है कि ये जो जातियाँ होती हैं इनमें आपस में कोई भेदभाव या नहीं होता, वर्जनाएं नहीं होती, ये सब एक ही जाति होती है। लेकिन इन तबके के लोगों में भी ऊंच और नीची जाति होती है। कहानी एक गहरी फीस पैदा करती है और सवाल भी मन में कि लोक गायन से जुड़े लोगों का समाज में क्या स्थान है, कितने बंधन है, कितना दबाव है। प्रेम से उपजे संबंधों को किस नज़र से देखा जाता है, कैसे मानदंड है समाज के। मेरी लड़की को खराब कर दिया जैसे वाक्यों से। कहानी में प्रेम, सामाजिक बंधन और वेद के गुणों की खूबसूरती को इस तरह से उकेरा गया है कि मन वहाँ विचरण सा करके आ जाता है। कालबेलिया नृत्य की कमली के नृत्य और गायक के सुरों के बीच पनपे प्रेम को लेखक ने बेहद मोहक ढंग से रखा है। कहानी एक लड़की के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। हालांकि कमली का चरित्र एक मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की के रूप में आया है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है। कुल मिलाकर कहानी रेगिस्तान की भाषा शैली राजस्थानी लोकगीत के बोल के साथ बेहद खूबसूरत बन गई है। हिंदी के कथाकारों की तो बहुत सारी कहानियां मैंने पढ़ी हैं, लेकिन जैसा मैंने पढ़ा कि लेखक किशोर चौधरी बांद्रे से हैं, तो उन्होंने इस कहानी में स्थानिकता का पुट और आकर्षण शायद इसी वजह से बन पाया होगा। सुधनी के एंगल ने मेरे मन में एक और प्रश्न पौधा कि हमेशा स्त्रियों को अपनी चरित्र प्रामाणिकता अपनी जान देकर ही क्यों शुरू करती है। और बाकी जब आगे करेंगे हाँ नहीं सही बात है पूरा आपने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही उठाया है। जहाँ गाँव के जीवन की सच्चाई कहानी और बनाई गई। कमली एक साधारण परिवार की लड़की है जिसके घर में लगभग सभी लोग रोजगार में लगे हैं। पिता और भाई के साथ साथ उसकी माँ और भाभी भी लड़की के खिलौने बेचने मीलों पैदल चलकर जाते थे। गाँव के साधारण लोग होते हुए भी कमली की भाभी खुद को पूरी तरह से सजा संवार कर ही घर से निकलती।
दूसरी तरफ कमली रातों को देर तक तारे गिनती और सुबह देर तक बिस्तर न छूटती। कमली की माँ उसके पिता से किसी लड़के का रिश्ता करने के लिए कहती, मगर कमली के जहन में तो कोई और ही घूम रहा था, मुंशीरा। मुंशीरा गाँव के स्कूल में गाना गाया करता था, जहाँ कमली पढ़ने नहीं अपनी कटोरी उठाए गेहूँ की लापसी खाने जाया करती। रूप रंग में अच्छी और बहुत अच्छा नाच करने वाली कमली को मुंशीरा भी पसंद करने लगा था। जिस प्रकार मुंशीरा से अच्छा गाँव में गाने वाला कोई नहीं था, उसी प्रकार कमली जैसा नाचने वाला भी पूरे गाँव में कोई नहीं। दोनों का प्यार अपनी हदों को पार करने लगा, जिससे कमली की घरवाली नाराज होकर पंचों से न्याय की गुहार करती है। मुंशीरा को ही पूर्ण रूप से दोषी माना जाता है। किसी के ऐसा कहने पर कि कमली से भी पूछा जाए तो कमली अपने प्यार को कबूल करना चाहती थी, मगर उसके सिर पर लाठी का तेज प्रहार उसको चुप करा देता था। मुंशीरा और कमली की प्रेम कहानी को दुखद अंत हो जाता था। दूसरी ओर एक और प्रेम कहानी चलती है हेडमास्टर साहब और सुगनी की। हेडमास्टर साहब इतनी सी बात से खफा हो जाते हैं कि सुगनी ने किसी शादी में किसी के साथ फोटो खिंचवाई, जबकि वो फोटो उसकी अकेले की नहीं थी। कुल मिलाकर यह गांव का पिछड़ापन देखने को मिला, कहीं जातिवाद तो कहीं दिमागों के हल्केपन की झलक साफ दिखाई देती है। यूँ तो शहरों में भी प्रेम अधूरा ही रहा है, मगर गांव के लोगों के जीवन में वैसे ही इतनी उलझनें होती हैं, उस पर प्यार का भूत अलग हमला करके लोगों की परेशानी और बढ़ाता है। कहानी में प्रकृति का बखान जिस प्रकार किया गया है, उसका कोई झूठ नहीं। जैसे रेत के ठंडे होने गर्म होने की झलक, कहीं नदी तो कहीं खेती की धूप, यातायात के संसाधनों की कमी वगैरह वगैरह। गाँव का जीवन शायद सबको पसंद नहीं आता, मगर यहाँ आत्मीयता और सरलता होती है कि छल कपट क्या होता है ये लोग नहीं जानते। कुल मिलाकर दिलचस्प कहानी, सभी कैरेक्टरों का अपना अपना महत्व, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई साथी। जो इस कहानी में जो वैसे तो सबको बताया गया है, लेकिन जो अलग सा लगा वो एक तो ये कि पंचायती फरमान, मतलब जब पंचायत के सामने किसी स्त्री का आना जरूरी नहीं था तब भी उसे बुलाया। और दूसरा ये कि पंचायत ने एक जरा सी उसको कोई सफाई देने का मौका नहीं दिया और उसका जो कहते हैं हुक्का पानी बंद कर दिया उसका। उससे मुझे लगा आज भी कहीं ना कहीं शायद गाँव में ये पंचायत है, जो खाप पंचायत का जो भी है वो एक चीज़। और दूसरा लेखक ने बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है उन लोगों की लव स्टोरी का, और बहुत ही दुखद अंत भी हुआ उसका। और बाकी सब आपने बताया वो सब कुछ है। ऐसे तो आप सब स्टोरी के बारे में बता चुके हैं, कहानी बहुत अच्छी भी लगी और जैसा कि हमेशा होता है कि कदम को ज़्यादा स्पर्श हो जाती है। वो वाली बात है कि फील है उनको ज़्यादा छूते ही करेंगे। और इसमें जो पंचायत का रूप दिया गया और जो रेगिस्तान की रेत, तो काफ़ी सटीक वर्णन किया गया। मतलब प्रेम की मासूमियत से लेकर और प्रेम को जो उन्होंने सांकेतिक भाषा में देह तक ले जाने की वो बताई, वो पूरा गरिमापूर्ण वर्णन किया। कहीं को भी मुझे ऐसे अश्लीलता की छाप नजर नहीं है। और उसके अलावा जैसे जो था सर ने बताया, तो जो भी अपने आप को प्रमाण करते हैं सही है, मांगनियाँ जो है वो शब्द ही मांगने वालों से बनाए। और जैसा इन्होंने बाप जी और कहना बताया, तो हकीकत यही है वो जो मांगते हैं तो वो अपने को अपने से ऊपर मान के और हाथ जोड़ के उनकी गति ही मांगा करते हैं। और कमाए का कभी मुझे भी महसूस हुई कि जब उन्होंने उनका वर्णन किया तो दिखाना चाहिए गाँव के शब्द के। बाकी जो औरतों के श्रृंगार के में उन्होंने पूरा ध्यान रखा है कि उनके कुर्ती का लहंगे के रंग तक का वर्णन किया कि इस तरह के पहना करते हैं। और जो रेत पे उन्होंने मांगनिया की कल्पना में अपनी बेहसी बताई है, वो बहुत सुंदर लगा मुझे उनकी वर्णन। क्योंकि शायद वो मेरे संस्कृत का इम्पैक्ट में हमेशा कहती आई हूँ इस तरह की कल्पनाएँ या कल्पनाएँ अच्छी लगती है इसकी। और जो पंचायत में है तो वो बिल्कुल साक्षात वर्णन करती है कि कितना, इसको आप भ्रष्टाचार कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ, उसके लिए और कोई वर्ड आपको मिलता हो तो ठीक है, कि कितना इंसान अपने आप को पंचायत के जो सरपंच और पंच होते हैं वो बिल्कुल उसमें साफ सुथरे करते हैं। लेकिन जहाँ उस लड़की के रूप की बारी आई तो सिर्फ उसके दर्शनाभिलाषी होने के कारण उन्होंने उसको वहाँ बुलाया, क्योंकि वो खुद भी अपनी आंखें देखना चाह रहे थे, बाकी उसका वहाँ होना भी जरूरी नहीं था। और लड़का और लड़की को तय हो दोनों अपनी जगह बिल्कुल दोनों ही मुझे साफ ही लगे, क्योंकि ना तो मांगनिया ने इस चीज़ से इनकार किया
और उसने अपनी इस बात की भी गरिमा रखी थी, उसको पता था कि मैं चाहे कुछ भी करूँगा, फैसला इम्प्रूव करूँगा, तो उसने यही कहा कि जो आपको जो भी आप कहेंगे मुझसे स्वीकार करें। और कमली लड़की होने के बावजूद बहुत खास निकली, क्योंकि वो पहले भी उससे मिलने गई, जब उसको पता चला कि वाकया तो जैसे ही उसको थोड़ा भी मौका मिला तो वो चला के उसके बाद भी उसे मनाते नहीं थे। और एक इसमें जो प्रथा है उसपे उसको विचार किया गया है कि अभी भी काफ़ी जातियों में ऐसा होता है कि लड़की देख के लड़का लिए जाता है, तो आगे आगे उसको भागे। तो वो उसके जो उस प्रथा की तरफ इशारा किया गया है कि वो उसके जो बेटे का 5 साल का उसी से कमली की शादी करना चाहते हैं। तो कुछ प्रथाओं की तरफ इंगित किया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी आप मान लें। और पंचायत का तो यही मुझे लगा कि अभी भी सचमुच में गाँव में शायद इसी तरह की होता है। हम अखबारों में पढ़ते हैं, ओनर के लिए वगैरह हम पढ़ते हैं, तो उसी तरह का होता है कि लठ मारना जो है अभी भी होता है, वैसे पढ़े लिखे समाज में भी होता है। बाकी कहानी बहुत अच्छी थी। जो वहाँ का देसी जो कहते हैं ना, जो तड़का जिसको कह सकते हैं हम, वो पूरा उन्होंने लेकर के अपनी तरफ से पूरा बनाया था कि राजस्थान की माटी की सौंधी महक महसूस था उसको। मेरे पर्सनली लव स्टोरी बहुत पसंद है, इसलिए पढ़ते हैं। ट्रेजिक लव स्टोरी है तो वो जो भी चीज़ें हो सकती हैं पसंद से आता था। अब ये कोइंसिडेंस है, मैं जैसे से ही रिटायर होकर आया हूँ और उसी इलाके की कहानी सामने आई, तो इस कोइंसिडेंस सुखद संयोग देखो महसूस हुआ। अच्छा, इस कहानी के अंदर इन लास्ट बताया गया है कि मुशीरा था वो एक बहुत पॉपुलर सिंगर बन गया, उसी कैसेट्स चलती थी और उसमें कमली का कहीं ना कहीं वर्णन आता था। तो इस कहानी के अंदर मुझे एक ही चीज़ ऐसा लगा, लेकिन बताना चाह रहा था, इट वॉज लॉन्ग लास्टिंग लव। उसके असफल होने के बाद भी मुशीरा का प्रेम खत्म नहीं हुआ और वो प्रेम इतना प्रेम था कि उसने पैशन की तरह अपने गानों में कन्वर्ट, अपने संगीत में इसमें कन्वर्ट करके और एक इतनी ऊंचाइयों में पहुंच गया। वो ऊंचाइयों पे उसका जो प्रेम था वो उसको ले गया, ऐसा मैंने इसमें अनुभव किया। तो ये इसलिए मेरे को ये चीज़ स्टोरी के अंदर महसूस नहीं गई। मैंने मूवीज में भी देखी है जिसके अंदर बहुत पहले मैंने भी देखी थी, उसके अंदर भी इसी तरीके से सेपरेट होते हैं और जो हीरो होता है वो गाना गाता है और वो इतना फेमस हो जाता है क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका होता है, तो वो उसका ब्रेकअप भी उसको ऊंचाई में हो जाता है। सिमिलरली ये एक कभी ना खत्म होने वाला प्रेम नजर आया, जिसने मुझे बहुत स्टोरी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आपने एक बताया था कमली का कहीं पे भी वर्णन नहीं हुआ, तो ये अज्यूम किया जाएगा जैसा आपने बताया था उसके भाभी के भाई से ही फिर अल्टीमेटली हुई। एक अज्यूम कर लिया कि कहीं कोई उसका नहीं बताया गया था और बताना शायद आगे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर स्टॉप कर चुका था उसकी लाइफ के लव स्टोरी। मतलब एक अजीब तरीके की कोई मरना की ऊंची और बोल्ड, तो वो कावर्ड होते हैं, कायर होते हैं जो आत्महत्या की तरफ जाते हैं और लाठी के प्रहार से हो सकता था। वो बेहोश हुई, मतलब मरी नहीं हुई। अब ये फिर हाँ, अलग अलग वो assume करने वाला। और उसका कोई पार्ट टू सेक्वल बनते हैं तो फिर वो ये बेहोश हुई होगी तो मरी नहीं हुई है, जो भी उसने सुना होगा अपने प्रेम को अंदर प्रेम होगा तो शादी होगी नहीं ऐसा जैसा। इस कहानी पर मैं आपको आपकी 2-3 बातें आकर्षित करना चाहूँगा कि जहाँ प्रेम होता है, जैसे कि अभी पहले वो ये ने कहा वो पागलपन, यदि पागलपन नहीं आया तो प्रेम भी नहीं है। उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जो महिलाएं होती है या जो लड़की होती है वो संवेदनशील ज़्यादा होती है बाय नेचर, बाय बर्थ, ये हम जानते हैं। लेकिन संवेदनशीलता जगाती है, संवेदनशीलता को लगे वो उभारती है। प्रेम में तो ये है। एक दूसरी बात जो मैं आपके सामने आकर्षित करना चाहूँगा कि प्रेम सच बोलना सिखाता है, वो कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करते। आप देखिए कि उस पंचायत में मुंशिड़े से पूछा गया, वो क्या कहता है, आप ध्यान रखिए, हुकुम
मूंछड़े मांगणियार तो आप रो दियोड़ो खाधो इन माथे आपने आपरे मन में जितो विश्वास हुए उन हिसाब से जो कहो वो सिर बिल्कुल तो छोड़ मतलब कि वो बिल्कुल अपने आप को कोई बचाव नहीं करता है, अपनी कोई सफाई नहीं देता है कि जो आपका फैसला है वो इतना सच फेयर हार्टेड। अब ये अलग बात है कि पंचायत में जो बैठे लोग हैं उनकी फेयर हार्टेड को नहीं समझे, उसकी कदर नहीं करे, उसका मूल्य नहीं करे, तो वो उसको मतलब कि बिल्कुल कहता है जो आपकी जो हम तो मतलब कि आपके लिए खा रहे हैं तो आपके ही समाज में है तो आप जो फैसला करोगे सर माफ। आप देखिए कि जब ये कह रहे थे तो उस पर कितनी एक तो वो मना कर देते हैं कि भाई वो आगे से उसको मिलना मतलब कि खाना पीना बंद हो जाएगा, हुक्का पानी बंद कर देते हैं, उसका एक ले दे करके प्लॉट होता है उसके बिकवाली की बात भी आई है इसमें। एक प्लॉट है अच्छे जगह पर है उसको बेच करके और वो कमली को दे देगा, है ना। अब आप यहाँ देखिए लेकिन कमली भी प्रेम सच जैसे लड़का का सच्चा प्रेम है तो लड़की भी सच बोलती है और सच बोलने के साथ में एक और साथ में कि वो बिल्कुल मतलब कि वो क्या वो चुप भी रह सकती थी लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं चला कर गई थी, उनको लगा कि सब कुछ उसका लुट गया है तो मैं चला के गई थी उसके पास। और जैसे ये कहता है तो मतलब कि नेचुरली उनको पंचायत में शौक पहुंचता है भाई हमारी लड़की जो है वो इस तरह से करती है और उसके जो वो लाठी लगती है। मैं यहाँ पर एक अभी बात चल रही थी उसकी शादी हो गई, मैं नहीं समझता हूँ इसमें छोड़ दिया है उन्होंने, इसको बताया नहीं है, पर जिस तरह से लठ लगने की बात है मैं समझता हूँ कि हो सकता है देर से उसकी मृत्यु हो। जहाँ तक मेरा इंटरप्रिटेशन है, हालांकि इस कहानी में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं। इस कहानी में जो गाना आया है मैं उसमें गाने का आपके अर्थ एक जानबूझ के पूछना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ। उसमें आया ना सेना धीरे बहो, तो धीरे बहो की बात क्यों करते हैं आप थोड़ा बताइए, फिर मैं अपनी टिप्पणी करूंगा। ये मेरे को पॉइंट आउट हुआ करना चाहता हूँ कि उसमें कि धीरे बहो की बात है, इसमें धीरे बहो का बहुत मुख्य बात है और सेना का बाबू, ये दो चीजें आप देखिए इसको दो है ना। सेना का मतलब होता है प्रेम, जो प्रेम मैं बताता हूँ हाँ मेरे पी को छू के जो हवा आ रही है वो धीरे बहो धीरे इसलिए बहो हाँ, क्योंकि रेगिस्तान का जीवन में सांप है, बहुत कष्टप्राय जीवन है। एक बात तो ये लॉजिकल बात भी बता मैं समझता हूँ ये नहीं हाँ तो मैं फील कर सकूं ऐसा है। ज्यादा से ज्यादा समय यस हाँ फिर मैं ज्यादा से ज्यादा उसको फील मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता था इस बात कि धीरे बहो के पीछे उनका ये नहीं है कि रेगिस्तान और उच्च भी नहीं है, वो कहते हैं कि वो क्योंकि वो उसकी प्रेमी को या प्रेमिका को छू के आ रहा है, वो जो बाबट देखिए ज्यादा से ज्यादा उसे महसूस कर सके, हाँ उसको वो महसूस कर सके, उसको लगे कि बिल्कुल वो चूंकि हवा उसको छू के आया है। आप सोचिए कितनी बड़ी ये जो पंक्ति है कितनी ऊंचाइयों तक पंक्ति ले जाती है यदि आप इसको महसूस और इसी उस पंक्तियों से हम उसके एहसास कर सकते हैं कि वास्तव में जो प्रेम होता है चाहे किसी के बीच में हो, चाहे वो लैला मजनू के बीच में होगा, हीर रांझा के बीच में होगा, उनकी कहानियां और फिल्में हमने देखी है, या इनके बीच में होगा, उसी तरह से वो इतनी गहराइयों तक है और कितनी व्यापक तक है। ये गाने की पंक्ति शुरू में से चलती है और बाद में भी एक बार रखी गई है। इसका यही है कि फीलिंग सुगनी की ये गाना हाँ तो ये जो फीलिंग है ना ये इम्पोर्टेंट है। यदि प्रेम में फीलिंग नहीं है या उसमें कभी मतलब फीलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि आदमी जो आपने कहा ना पागल ही हो जाता है नेचुरली। प्रेमी यदि पागल नहीं है, प्रेमिका पागल नहीं है, प्रेम में आदमी पागल नहीं है, वहां जरा सा भी यदि कैलकुलेशन है तो फिर वो प्रेम नहीं है। अब इसलिए आप ये कह सकते हैं कि बावड़े हो गए हैं, उनकी मति मारी गई है। आप देख लीजिए कि जितनी भी प्रेम कहानियां हैं और उसमें सारी चीजें आती है, उसका जो एक समाज में चाहे वो सभ्य समाज हो कैसा भी समाज हो हमेशा उनके लिए दुष्कार रहता है प्रेम करने के लिए, है ना। और विशेष रूप से जब विजातीय प्रेम है वहाँ के तो और भी ज्यादा दुष्कार रहता है। और विशेष रूप से जो ऊंची जाति वाले जो होते हैं, इसमें भी जैसे आपने बताया कि जोगी जो संप्रदाय है ना करते हुए अपने आप को क्योंकि वो गोरखनाथ से जोड़ते तो अपने आप को एक ब्राह्मण या बड़ी जाति का समझते हैं, और मांगनियार को जो मांग के खाने वाला व्यक्ति है छोटी जाति का समझते हैं उसको। तो वो ऊंची जाति का हमारी लड़की को ले जाएगा, लेकिन प्रेम तो वो कहता है ना कि वो कुछ नहीं देखता है, ना जाति देखता है, ना रूप देखता है, ना रंग देखता है। ये भी ऐसा भी नहीं, इसमें तो फिर भी इन्होंने कमली को थोड़ा सा बताया है कि वो सुंदर है या गोरे रंग की है या ये है,
आप यदि कैश और मजनू और लैला की देखें तो वहाँ वो लड़का भी नहीं था। सांवली थी वो। हम जो महाभारत में द्रौपदी का जो वर्णन है वो द्रौपदी सांवली है। आपको आपको बड़ा आश्चर्य, आप पढ़िएगा तो द्रौपदी जो है वो गोरी नहीं है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसको क्या हाँ, तो वो रंग रूप ये सारी चीजें अब जो पसंद आ गए, इसलिए यहाँ पर बहुत ही एक हल्का सा कहावत है, बिल्कुल चलता हूँ बेकार सी, कहते हैं ना, मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैं महिलाओं के पीछे बोल रहा हूँ, मैं अदरवाइज मत लीजिएगा। वो मतलब कि क्या बोलते हैं, गिल लगी गड्डी से तो परी परी क्षमा सहित ये बोल रहा हूँ। हाँ ये है ना, ये सामान्यतः चलता है, हालांकि गलत है, देखा जाए जो कार्य किया गया है वो गलत किया गया है, वो गलती बता दिया गया है, लेकिन अपन ये है मतलब वो इसीलिए है कि उनको ये लगता है कि जो इससे बढ़िया कैश को भी ये कहा गया था कि तुमको इस जो जो मतलब कि जो लैला है उससे सुंदर लड़की जो है तुम्हारे लिए, मतलब लेकिन लैला ने मजनू ने उसका आंसर दिया था कि लैला की खूबसूरती के लिए मजनू की आंखें चाहिए। यही बात है, जिससे प्रेम होता है उसकी खूबसूरती देखना, आप केवल खूबसूरती बाह्य देखते हैं, उसके आंतरिक खूबसूरती को देखने के लिए जो प्रेमी या प्रेमिका की आंखें चाहिए, और वो उसी के पास हो सकती है, किसी और के पास होना मुश्किल। बहुत ज्यादा संवेदनशील प्राणी हो सकता है जो कि उस बात को थोड़ी बहुत समझता हो, है ना, बीच में करता हो, लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादातर यही होता है कि हम सामान्यतया उसको पागल या हे दृष्टि से देखते हैं, बेवकूफी समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। और विशेष रूप से जब आपका क्रिटिकल पॉइंट आता है, जिसके क्रिटिकल पॉइंट आए, दोनों सच बोल रहे हैं, क्या होगा, क्या परिणाम होगा, उसकी कोई परवाह नहीं है। दोनों में आप देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, दोनों के आप शब्दावली देखिए जो पंचों के सामने उन्होंने कहा है, दोनों को परवाह नहीं है कि आगे क्या होगा, यानी कि जान उनकी कीमत के लिए उनकी नहीं, प्रेम सबसे ऊपर। तो प्रेम में यही है कि वो आपको त्याग में बनाता है, संवेदनशील बनाता है, यदि नहीं बनाता है तो आपको प्रेम है ही नहीं, वो कैलकुलेटिव प्रेम है। तो ये मैं दो तीन बातें चीजों में आई, मैं आपके सामने इंगित करना चाहता था, आप बताएं, ध्यान आकर्षित करना चाहता था। आपने वो जो उसके गुजर के जिक्र किया ना, महसूस करने वाली हवा धीरे है, वाटर फिल्म का गाना है ना, गुजरने वाली हवा जो बता मेरा इतना काम करेगी कि हवा में वो महसूस करके आप। और एक बात है जो आपने खान शब्द का बता रहे थे ना सर, उस पर मैं बताऊं कि खान, तो खान का संबंध मेरे ख्याल में केवल मुस्लिम से ऐसा नहीं है, जैसे कि ये जो इस तरफ के जो शासक हुए, कुबलई खान है, वो चंगेज खान है, ये मुस्लिम नहीं थे। हाँ, ये मुस्लिम नहीं थे, बाद में वो तो ठीक है बन गए, वो अलग बात है, पर मूलतः वो मुस्लिम नहीं थे। आप देख लीजिएगा कुबलई खान का या वो सब मुस्लिम थे ही नहीं। तो मैंने कहा ये सारी परंपरा बहुत पुरानी है, मतलब हाँ पुरानी परंपरा है। अब कितनी पुरानी है उसके बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये सारी परंपरा आप जो खाना बता रहे थे ना, ऐसे कहीं जैसे ओरे लम्हे जरा समझा, हाँ, तो वो यही चीज हुई कि वो समय रुक जाए, जैसे अभी बलूचिस्तान वालों ने भी कहा है ना कि हम हिंदू हाँ वो लगाते सब खान ही है, हाँ हिंदू धर्म मैंने ये कहा इन दोनों के बीच की कड़ी, हाँ पूरे मुसलमान, हाँ नहीं, मुसलमान थे ही नहीं वैसे, बाद में उन्होंने एक चीज पूछना चाह रहा था, एक मिनट, वो इनका कहानी नहीं पढ़ा आपने? हाँ तो पूछिए। तो ये इस इनके मुंशिदा और कमली के लव को किसने सपोर्ट किया, किस बात कैसे आपको ऐसा महसूस सपोर्ट किसी नहीं, सपोर्ट किया है वो हेडमास्टर साहब ने, किया? वो भी प्रेम से गुजरे हैं कहीं ना कहीं। आपने इसको किस कथन से पकड़ा? वो उसको कहता है ना कि जैसी तो मतलब उसमें हेडमास्टर से सलाह लेने जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो कहता है कि जैसा तेरे को जो चाहती है तेरे को, वो ये नहीं कहते कि जैसा बोले, जो तुम्हारी प्रेमिका चाहती है वैसा तू कर। ये हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया, उसने ये कहा कि जो कमली कहे सो करो, उनको वो सलाह लेता है, तो इसका मतलब अगर कमली जो कह रही है तो वो अगर कहती है कि मतलब उसमें भागने का, वहाँ से गायब होने का, हाँ। पता नहीं, कह नहीं सकता हूँ, पर इतना उसके प्रोटेक्शन से बताते हैं। उसके बाद वर्णन होता है कि वो चारों से उनके पिता ने, भाइयों ने वो घेर रखा था,
वो जा नहीं सकता था, उसका ज्यादा तो मान दिया जाता, तो वो उसकी इच्छा भी होती है वजह, और शायद अगर ऐसा कुछ होता तो वो वहाँ से escape होता। तो वो उनका रिपेंटेंस करना था। हाँ, वो अपने पश्चाताप है, और वो प्रेम को समझ गए। हाँ, मतलब he was in support of मेरे love, जाने के बाद उनसे गलती हो गई थी, उनसे गलती हो गई थी। हाँ। तो उन्होंने उसको कहा कि जैसा वो आने के बाद जैसा वो कह रही है, अगर वो ही मना कर दे तो फिर अगर वो जो कह रही है वो, तो वैसे भी प्रेम तो कभी सक्सेसफुल रहा ही नहीं सर, प्रेम तो हमेशा उसका ट्रेजिक एंडिंग है। शादी हो जाती है फिर उसका तो शादी हो जाती है, नहीं, शादी is not the end of love। नहीं, that is not end of love। मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं। after beginning of war, War is a kind of love। लव की एक नेक्स्ट स्टेज। ये दूसरा विषय हो जाएगा, और कहानी से भी ज्यादा फिर गहरा हो जाएगा। आप बोलो। आपने जो बातें कही है ना, वो बहुत हद तक सही है, और ये क्या है कि इसको पढ़ते हुए फील होता है 1 2 3 4 5 6 जो लिखा है ना, कहानी पैच में टुकड़ों टुकड़ों में लिखी गई है। उनके दिमाग में एक बेसिक आइडिया था कि एक लड़का लड़की की कहानी लिखनी है और एक प्रेम की ठंडी सांस पर लिखनी है। बेसिक आइडिया जो मैं पकड़ पा रहा हूँ, प्रेम की ठंडी सांस, आंचलिक। और अगर ये मुंशीड़ा मांगणियार हटा देता और वो हटा देता तो ये कहानी और ऊपर चली जाती, और उसको फिर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं निमेश जी आपने सहमत भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मत होइए। तो आपने कहा, हाँ, मैं इसके बजाय ये मानता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं उसका नहीं एक मिनट आप आगे बताना, मैं थोड़ा सा बीच में कर रहा हूँ आपको, सॉरी। ये एक्चुअल में प्रेम कहानियां बड़ी बड़ी लोगों मतलब की लिखी गई है ना, मतलब कि जिस हमारे राजस्थान में जो है वो जो प्रेम कहानी महेंद्र भूमल है, ये तो बड़े लोगों की लिखी गई है, जो बिल्कुल लेमन जातियां हैं, है ना, इस पर कोई प्रेम कहानी नहीं लिखी गई है। तो मैं समझता हूँ कि किशोर चौधरी की इसमें काफी कमियां हैं कहानी में, एज ए पूरा उसके जो भी उन्होंने फॉर्मेट या जो भी क्या बोलते हैं कहानी का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसमें काफी कमियां हैं। लेकिन इस कहानी को बेहतर मैं इसीलिए कहूंगा कि उन्होंने वो जो चुने हैं, जिस जाति उन जातियों लोगों को चुना है जिसको कोई जो हमारे मतलब कि उसमें आते ही नहीं है, हाँ, जो मांगणियार और उनके, इसलिए ये बहुत पठनीय मतलब कि उस दृष्टि से भी हमारे मन में लालसा जगाती है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। ये एक बिंदु है, नहीं ये बिंदु है। जैसे हमने वेजिटेरियन पढ़ा या वर्ल्ड लिटरेचर में हम जाते हैं, दे डोंट मेंशन कास्ट, वहाँ यूनिवर्सल हम जाने की कोशिश करते हैं। हॉन पा चौन चा, आपका ये कहना है कि मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ सर, दोनों की कास्ट का मैं कह रहा हूँ कि एक गाने वाला युवक है, एक मांगने वाली लड़की है, तो हमारे दिमाग में एक फ्रेम में एक इमेज बन जाती है अगर हम एक्सप्लेन नहीं करें। जैसे वर्ल्ड लिटरेचर में होता है तो वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि ये तिब्बतियन है या जैनिस्ट है या कैथोलिक है या ऐसा है, ज़्यादातर वो नाम लिख के छोड़ देते हैं। अगर उनकी कास्ट का वर्णन नहीं होता तो स्टोरी कहीं और पहुंचती है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप उसको उस एंगल से देखिए। इसको कहानी लिखनी थी एक ठंडी सांस पर, तो एक गांव में गाने बजाने वाला युवक है, इफ में 50 संभावनाएं आती है, तो ये संभावना भी हो सकती है। मांगणियार और जोगन की तो कहानी कही है उसने, वो तो पढ़ ही रहे हैं हम। अगर मैं कहता हूँ कि क्योंकि उसके दिमाग में एक ठंडी सांस था, अब जो गैपिंग हमको नज़र आ रही है ना कि मैं मांगणियार का वर्णन ढंग से नहीं कर पाया, जोगन का ढंग से वर्णन नहीं कर पाया, और एक पाट की चाकी है, पाट की चाकी जिस तरह से पिसती है, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन उस तरह से घुटता है, पिसता है। तो ये सैंड ऑफ द डेजर्ट, पी को छूने वाली हवा, या सैंड ऑफ द डेजर्ट की जो बात की गई है, तो वो कैसे कैसे रंग दिखाती है। जो रूपक मेटाफोर का जो उल्लेख है वो ढंग से व्याख्यायित नहीं है। मैं कह रहा हूँ ठंडी सांस को लेकर एक बेसिक आइडिया था, फिर वो लेखक छोटी छोटी चीज़ों में उलझ गया और इसका अंत बड़ा बचकाना है। अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो वो जो लिखा वो तो अपनी जगह है ही, क्योंकि वो मांगणियार पर ज़्यादा
रिसर्च कर नहीं पाए, मांगणियार को अच्छे से व्याख्यायित या नहीं बखान कर पाए, 1-2 पैराग्राफ। और बीच में 3-4 ट्रैक ऐसे हैं, वो कैरल नर्स का ट्रैक है, वो एक नर्स भी हो सकती थी, उसका कोई कहानी में लेना देना नहीं है। तो मतलब वो फालतू जगह बहुत स्टेशन के गांव का जीवन है, उसको थोड़ा सा लंबा खींचा है कि भाई लोग काम कम करते हैं। और उसमें फिर एक चीज़ मुझे और भी थोड़ी अजीब सी लगी कि जो कोई काम नहीं करते हैं रत जगह वही करवाते हैं। शहर में भी रत जगह होते हैं काम करने वाले, और गांव में भी रत जगह होते हैं। तो उसको किसी किरदार के माध्यम से कहते हैं ना, जैसे आप फोटो वाली एंगल है, तो फोटो में एक कोई घटना का वर्णन हो जाता, तो ऐसा लगता है कि एक बेसिक आइडिया था, उस बेसिक आइडिया में रेत और सुडोल पिंडलिया और वो तूफान सी बारिश की तरह कमली आई, तो उतना पैच वर्क तो उन्होंने ठीक कर लिया, लेकिन बाकी सारे खांचे आधे अधूरे से हैं। ये सही है। मुझे ऐसा लगता है इसको डिसजॉइंटेड फ्रेम्स होती है ना, एक जॉइंटेड फ्रेम्स होती है, डिसजॉइंट आधी अधूरी सी फ्रेम। क्योंकि एक ठंडी सांस, अगर ठंडी सांस का लेना था, अगर मांगणियार और ये जोगन का आइडिया उनसे कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो अगर ऐसा कहते तो बहुत खूबसूरत कहानी पर। क्योंकि मैं अब यहाँ पर मैं एक ये अपनी जगह लिखी है, वो एक जिंदगी एक स्क्रिप्ट भर, उपासना की किताब अभी आपने देखी तो मेरे दिमाग में आ गया, उनकी जो पहली किताब की पहली कहानी, तो वो एक खूबसूरत टीनेज लव स्टोरी, आप पढ़िएगा तो उसमें कोई जाति का उल्लेख नहीं है, स्कूल जाते 2 युवक युवती की कथा है, और इतनी खूबसूरत कथा है, और उसमें साथ में बहुत सारी चीज़ें भी गुथी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि बेसिक फ्रेमवर्क में वो थोड़े कंफ्यूज हो, बात ये है। देखिए एक बार बताऊं मैं आपको, किसी एक कहानी की तुलना दूसरे कहानी से लोग करते हैं, और करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप यदि ये सोचें कि वो कहानी के जो उन्होंने ढांचा अपनाया या जो उन्होंने पृष्ठभूमि अपनाया, जिस तरह से किया, वैसा के वैसे दूसरी कहानी भी ऐसा नहीं है। और जहाँ तक विश्व कहानियों की बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कि भी गए हैं, और बहुत सारी चीज़ों के हमें, चूँकि हम जब अनुदित कहानियाँ पढ़ते हैं तो उनके बारे में पृष्ठभूमि हमें नहीं पता होता है एक्चुअली, बहुत सारी चीज़ें। जैसे विदेशी लेखकों में एक नया मैं नाम लेना चाहूँगा, जेम्स जॉयस का। अब उसकी कहानियाँ पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल वो आते हैं कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, ये आते हैं, वो सारा चीज़ आते हैं। तो ये अलग अलग अपना लेखक का नज़रिया है। आप लेखक के जो कहानी का ढांचा है उसकी कमजोरी पर प्रश्न उठा सकते हैं, गैपिंग लगता है कि फिर भी उन्होंने एक इसकी विशेषता जो मैं समझता हूँ, उन्होंने रोचकता बनाए रखी है। आप देखिए कहानी को आप पहली बार यदि पढ़ रहे हैं, शुरू से लेके अंत तक आप पढ़ जाते हैं, कहीं आप रुकते नहीं है। कान फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड टाइम में तो हो सकता है कि आपको इतना नहीं हो, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा है जैसे कोई फिल्म का स्क्रिप्ट। हाँ, मैंने कहा ना कमियां ही हो सकती है ढांचे में, लेकिन दूसरी जो कमियां बता रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने जो बताया है और जिस मतलब की पृष्ठभूमि से लिया है वो सही है, मेरे ख्याल से तो सही है। इसमें केरल नट्स का जो बताया गया है ना, उसके पीछे मैंने ये समझा कि जो कमली की माँ थी, वो बीइंग अ मदर, वो अपनी बच्ची का भला चाहती थी, और इसलिए वो उस केरल नर्स के पास गई टू रिजॉल्व द मैटर, कैसे इसका सॉल्यूशन हो। और वो इतना अनुमान नहीं लगा पाई थी कि जो मेल मेंबर्स हैं वो इसको इतना ज़्यादा इशू बना के और अल्टीमेटली पंचायत तक पहुँचेंगे या इस पोजीशन में होगा। इस पे उसका केरल नर्स का थोड़ा सा वर्णन करा, और थोड़ा सा उसका करा कि भाई वो दरवाजा बजाया जा रहा था कि किस तरीके से महिलाओं को देखा जाता रहा है जिस इलाके की, जिस जगह की ये स्टोरी है। तो उसको थोड़ा सा इंक्लूड करते हुए कि उसका वो नॉक कर रहे थे, और वो शायद सरपंच के पास उन्होंने कहा कि ये तो हमें उसको नहीं, हमें बजाना चाहिए था। तो ये इसलिए उसका शायद इसमें वर्णन किया, थोड़ी सी झलक देने के लिए, और एक मदर का डॉटर की तरफ, माँ का बच्चे की तरफ, ऐसा मैंने क्योंकि केरल नर्स और ये स्टोरी दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है, पर उसको इसमें थोड़ा सा जोर गाँव में ऐसी लेडीज होती है नहीं, वो नर्स हो सकती है, वो केरल नर्स से एक अलग छवि बन जाती है। कनेक्टेड है ना सबसे। केरल नर्स इसलिए क्योंकि वो इलाके की नहीं थी, और नर्स थी, तो कभी इसका मिलना होता होगा, तो ये मैटर इसका नहीं, अब वो इसकी जगह सर अब शहर से आई कोई नर्स भी कर सकते हैं ना, क्योंकि एक इमेजेस फॉर्म होती है। फिर आप
लेखक कंफ्यूज होता है। आप नाम देते हैं ना, आप बर्मा से आई कोई नर्स, तो हम कहे बर्मा से क्यों आई भाई? नहीं वो स्टेट नहीं क्यों परिंदे कहानी में उसका बताया नहीं था कि वो बर्मा से वो एक्सप्लेन है ना पूरा। नहीं, आप देखिए केरल शुरू में जब भी कहानी लिखी गई है मुझे याद है कि उस समय केरला की नर्स हुआ करती थी, आप दूर दराज इलाकों में। और मैं बताऊं कवां से मैं रहा हुआ बाड़मेर के पटियाला रहा हुआ, उस समय ज्यादातर नर्सें जो है ना वो केरला की मिलती थी, बता दूं आपको। तो उसका वर्णन करने में कोई पता नहीं आपको तो लग वर्ड जुड़े हुए हैं केरल और हाँ। और बता दूं और वैसे चांस के लिए एक बात बता दूं, वो नर्सें जितनी सेवा भावी होती थी ना, अब की नर्सें नहीं होती है इतनी सेवा भावी होती है। यदि किसी को पाला पड़ा हो तो बता दूं केरल नर्स इसलिए ये तो पैसा भाव स्टेट की थी ना, अगर उसी स्टेट की उसी जगह की होती है तो उनके अपने इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कोई इस तरीके से उनको टीज नहीं कर सकता। अदर स्टेट की जिसमें घबरा गई वो इसलिए केरल नर्स और वो सारी तरीके वो आती भी है लेकिन उसकी माँ फिर मना कर देती है। हाँ वो इसलिए मैंने कहा ना ये वहाँ चले जाओ, क्योंकि चले पहले जाओ। तो जाती है रिजॉल्व करने के लिए, जब फिर वो पहुंचती है तब वो ऐसा माहौल बन, मैंने कहा था मेरी जो नहीं किया था मारने की भी, घर पहुंचने में सारे मेरी मेंबर्स इस इशू को इतना ताव देके अपने प्रेस्टीज इशू बना के इस दिशा में ये गाड़ी चलाई। तो साहब ने कहा उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि वो दोनों सच बोलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो लेखक ने एक सुंदर पंक्ति यहाँ लिखी कि मांगड़िया ने अपनी बात कही, उसमें उसने अपना गुनाह और बेगुनाही दोनों सबूत किए। बिल्कुल ये सुंदर पंक्ति। आप और ये क्लास में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पॉपुलर इतना हुआ तो असफल प्रेम था, कमी से इतना प्रेम था उसके जाने सेपरेट होने के बाद भी, तो वो गानों के अंदर इतना उसका प्रेम घुस गया और वो प्रेम उसको ऊंचाइयों तक ले अगर कलाकार बनना है तो प्रेम में सफल हो जाइए। नहीं नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, इस केस में ऐसा हुआ। नहीं ये मान जैसे है हाँ एक पिक्चर में भी बताता हूँ। नहीं वो है ना बैजू बाबरा में ही आता है ना, है ना, विरह से उत्पन्न नहीं बैजू बाबरा में ही आता है, बैजू बाबरा में ही बात है कि जब तक कोई ऐसे तुमको राहुल रॉय की शौक नहीं लगेगा तब तक तुम ऊंचे कलाकार नहीं बन सकते। आशिकी में भी ये यही था कि तो जब तक वो गाने में दर्द नहीं आता ना, दर्द नहीं आता है, और दर्द वो सच्चा दर्द आना चाहिए, नकली दर्द नहीं होना चाहिए। और मुकेश और मोहम्मद रफी जब गाते थे उनके दर्द आता था हाँ। ना, तो हमें पता नहीं कि क्या है ये सारे गानों में दर्द आता था। पुराना चोट खाया दर्द हुआ है। भरेगी भाई मैंने तो जैसे कि बात चली है तो मैं एक प्रसंग मैं सुना दूं आपको। मैंने मोहम्मद रफी के बारे में एक सुन रखा है कि जिन्होंने आपको ध्यान हो उन्होंने उस पिक्चर में गाना गाया था बाबुल की दुआएं लेती जा, है ना। तो कुछ समय बाद ही मोहम्मद रफी की बिटिया की शादी होने वाली थी और ये गाना गाते समय उनके कुछ बताते हैं कि गले में वो रक्त भी आ गया है ना, इस तरह का मैंने प्रसंग सुना है, ये आवाज में है ना। तो उनके इतना दूर के इसीलिए वो गा सके कि वो उनके साथ भी वो चीजें है ना। और दूसरा मैं एक प्रसंग आपको जब फिल्मी दुनिया का सुनाता हूं ताकि क्या है कि वो जल्दी अपने कोरिलेट कर लेते हैं। जो प्रसंग होते हैं ना, कहते हैं कि के आसिफ ने एक पिक्चर बनाई थी, आपको ध्यान हो तो उन्होंने मुगल आजम तो बनाई जो बनाई, उसका के आसिफ ने जो पिक्चर बनाई है ये मैं भूल रहा हूँ लैला मजनू के ऊपर, लव एंड गॉड, है ना। लव एंड गॉड में उन्होंने सबसे पहला जो नायक का चुनाव किया, आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा कि मजनू को उसको क्या सकते तो के कमाल पर या उनकी मतलब कोई प्रश्न है ही नहीं, उन्होंने अपनी सिद्ध की, अपनी काबिलियत या कमाल को सिद्ध की। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उन्होंने सबसे पहले जो चुना वो गुरुदत्त का चुनाव था। वो लगता था कि जो चलता फिरता मजनू है गुरुदत्त है, बिल्कुल रहमान के पीछे वही है ना। और ये हकीकत है, ये हम सभी जानते हैं। और उसमें उन्होंने आत्ममुक्ता से आत्महत्या भी कर ली, वो एक अलग कहानी है ना। वो कहानी आपको पढ़नी हो तो बिछड़े बारी बारी, वो विमल दत्त ने लिखा है, सभी बारी बारी पढ़िएगा उसको। खैर एनीवे, तो उन्होंने पहले उसको चुना था, गुरुदत्त को चुना था। चांस की बात है गुरुदत्त की डेथ हो गई, तब उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आई कि अब दूसरा किसको चुना जाए। तब सेकंड बार उन्होंने फिर संजीव कुमार को चुना, वो भी चोट खाए हल्के से थे, उतने तो नहीं होंगे गुरुदत्त के जितने, पर कहते हैं कि हेमा मालिनी को लेकर के धर्मेंद्र और उसने संजीव कुमार में वो थी, मतलब कि संजीव कुमार और हेमा मालिनी की एक बार शादी होने वाली थी, वो रहते रहते वो खत्म हो गई थी। तो फिर उन्होंने सेकंड संजीव कुमार को चुना,
उनकी माँ पहुंच गई थी तो हाँ। हमारे लिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो आप बता रहे हैं ना कि जब तक उस दौर से आदमी नहीं गुजरेगा वो दर्द महसूस कर ही नहीं सकता उतना। एक सर आप लोग कह रहे थे कि वृत्ति रूपवती नहीं रूपवती मैंने ये नहीं कहा है, सांवली सांवली थी मैंने ये कहा है, वो गोरी नहीं थी। पंजाब केसरी के क्या प्रसंग आते थे पहले हमारे पंजाब आप मूल केसरी महाभारती पढ़ लीजिए। नहीं तो मैं आज तो भी बता बहुत रहा सारी हीरोइन सावली है, हाँ, बहुत है सारी ना, बहुत ऐसे सारी ऐसे वही ना, इवन देखा भी है देखो सामने। और ये होता है या मैंने कहीं पढ़ा है जो काला रंग होता है उसके बहुत गुण होते हैं। ज्यादा लोग और ये मैं कहकर क्षमा याचना सही हो, क्षमा याचना। मत्स्य गंधा थे वो। अंग्रेजी में एक शब्द है डस्ट की ब्यूटी। रस की भी नहीं और कहते हैं ना दूध से ज्यादा चाय के शौकीन होते हैं वो वाली बात। मैंने ग्रोपी का ये बड़ा था पंजाब के सबसे ज्यादा कीन और छौंकने वाला जो है वो ब्लैक होल मतलब आकर्षण आप ब्रह्मांड तक पहुंच गए। देखने वाले की नजर बस मुख्य बात तो ये वो है। इसने भी एक बात और सही किया। न लिबास न सजावट सुंदरता रहती निगाहें चाहे जितने हसीन कर वो एक चीज आपने बताई वो पंजाबी जो कथाओं से जुड़ा हुआ है कमली, इसका एक और अर्थ भी है छोटी कंबल या कंबल। तो तेरे प्रीत की जब कंबल मैंने ओढ़ ली है ना, जो रेगिस्तान में जो सुडोल पिंडलियाँ है वहाँ हवा छूती है और हवा छू के एक सिरहन भी होती है और हवा में रात को आकृतियाँ अलग बनती है। तो तेरे प्रेम की जो कंबल ओढ़ ली है तो क्या दिन और क्या रात और क्या गुनाह और क्या बेगुनाह। ये वर्ड कमली जो है हम हाँ कमली वाले बाबू बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक अर्थ है। हाँ और नींबू वैसे मारवाड़ में कमला और कमली नाम कॉमन है। कमला तो कॉमन है कमली नहीं, एक गाना नहीं है ना कि कमली वो पंजाबी से है ना, वो सब पंजाबी है। कमली यार दी कमली वो सब पंजाब वहीं से आया है। ये सिंध से आया है। और आपने कहा ना जो रेशमा वाला वो सही है। हाँ बेबी और गुड्डी हमने तो पढ़ा कुछ मारे नहीं, लेकिन एक बात है देश में भी ओरिजिन लगी तो पाकिस्तान की चली हुई ये सब वही है। ये महेंद्र मुंबई में जो अमरकोट है वो आज पाकिस्तान है। मेहंदी हसन इधर के रहने वाले थे। मेहंदी हसन जो इतने अच्छे गायक गजल गायक हैं इधर के रहने वाले। राजस्थान उनका यदि बैकग्राउंड देखेंगे तो लंगा और वो उनसे मिलते हाँ विकास क्या लाए आज आपका प्रश्न नहीं आया है, यूनिक प्रश्न आता है कभी कभी। आप जितनी बड़ी उस आधार पर बोल दो फिर अनूठा प्रश्न आपके। मैंने पूरी कहानी नहीं पढ़ी, मतलब बीच के कुछ दर्ज पढ़े। तो एक तो दो तीन चीजें मुझे थोड़ी सी इसमें, कहानी तो वास्तव में बहुत अच्छी है क्योंकि अगर इसको पढ़े तो एक सरलता दिखती है उसमें। लेकिन जैसे अभी तक मैं संवाद में पहुंचा हूँ कि वो जो ये है ना क्या नाम है इसका, कमली मुंशीड़ा। हाँ मुंशीड़ा। अब ये एक्चुअली मुंशीड़ा के साथ एक चीज तो है कि मतलब आप सोचने वाली बात है कि एक सरल वो व्यक्ति पेरिस भी जाता है और पेरिस जाकर भी उसे मतलब एक मतलब कमी खलती है उसे अपने इलाके की। ये जो वाकया था ना वो बड़ा लगा कि उसे रेगिस्तान की याद आती है। मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप उस वो जो समाज है मांगयार समाज है जो पूरा जो एक परंपरागत समाज है इसने आधुनिकता का स्वाद नहीं चखा है और वो धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है और उसे उस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में स्थान मिल रहा है। लेकिन ये व्यक्ति अभी भी उसके अंदर प्रेम का अंश होना ये बहुत बड़ी बात है। बाकी तो अगर कोई दूसरा वर्ग में हो और उस व्यक्ति को ऐसी चकाचौंध मिले तो शायद वो अपने परिवेश को तो क्या वो कई चीज़ें भूल जाता है। जैसा होता ही है कि अक्सर लोग मध्यम वर्गीय लोग जब भारत से बाहर जाते हैं तो वो उस में खो जाते हैं। लेकिन उसके मन में वो प्रेम की भी पवित्रता थी और वो स्थान को भी लेकर एक खास मतलब लगता है हमको। और जब वापस आता है तो मतलब वो लौटता है, वो चाहता है कि मैं लौटूं और उसको फिर वो कमली से मिलता है और कमली का नृत्य देखकर एक लाइन मैंने भी मुझे याद है, उसने कहा कि मैंने ऐसा नृत्य दुनिया में कहीं नहीं देखा। और उसके बाद कहानी हमें पता है। लेकिन एक और कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगी, जैसे उसके बाद जब घटनाक्रम बनता है तो आपको ऐसा लगेगा कि टिपिकल जैसे हिंदी फिल्मों में होता है ना, जैसे कई बार
वो विरोध कर रहा है कि भाई अरे तू वहाँ कैसे चली गई। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ऐसा आम तौर पे इन समाजों में इस तरह से रिस्पॉन्स किया जाता है, नहीं किया जाता मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ पे जैसे सर ने कहा कि वर्जनाएं नहीं होती, मतलब आमतौर पे इन चीज़ों को इतना मतलब जितना इशू बनाया गया वैसा इशू नहीं बनाया गया। लेकिन एक चीज जरूर है, एक कुछ इसमें बड़े विरोधाभासी चीज है। जैसे वो नर्स वाला केस आया तो वो नहीं, पहले तो वो कहता है कि मैं किसको ढूंढूं, मतलब वो कहता है कि मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। और मैंने इतने लोगों से, मुझे या तो शराबी मिले या वैसे मिले या मेरी कोई मतलब हर प्रकार के दोस्त है, लेकिन वो सुनने वाला कोई नहीं है, तो फिर उसको हेडमास्टर किया जाता है। मुझे लगता है कि हेडमास्टर वाला जो किरदार है वो इसलिए डाला गया, एक जगह ना हेडमास्टर की जो स्थिति है, मनोदशा, और इसकी जो मनोदशा है काफी सेम होती है। यानी हेडमास्टर भी एक अकेलापन महसूस करता है जीवन के एक पहलू में, और ये भी करता है, और इसे भी हेडमास्टर दिखता है कि वो मेरी बात समझ सकता है। लेकिन जो हेडमास्टर वाला संवाद होता है ना, वो बड़ा मजेदार होता है। वो कहता है एक तो वो कहता है कि उस नर्स का उदाहरण देता है कि जब नर्स नई नई आई थी और कैसे एक पुरुष जो है उसका दरवाजा खटखटाता है, फिर वो जाती है सरपंच के पास में, फिर वो सरपंच कहता है ये काम उसका थोड़ी, ये काम तो हमारा है। मतलब अब देखो कि यहाँ पे जो जो मतलब वहाँ जो सत्ताधारी वर्ग है वो एक उभर रहा है, मतलब, और वो उभर भी रहा है, और एक ऐसी स्थिति में आ रहा है जहाँ पे वो सामाजिक रूप से ऐसे अन्यायों को आराम से कर सकता है। तो वो एक उसको बता रहा है कि तू किसके पास जाएगा। लेकिन बाद में एक और चीज भी कहता है कि तू तो है ना ऐसा कर कि अब ये पंचायती वगैरह मुकदमा करते हैं तब तो बड़ी स्थिति खराब होगी। तो वो एक बात कहता है कि तू उस कुकरिया की तरह चल, जो खाज खाया हुआ कुकरिया होता है उसकी तरह पूंछ दबा के तो उसके पास ही चला जाए, मतलब वो एक उसको उपमा की तरह वो उसको कह रहा है। लेकिन बाद में फिर वो हेडमास्टर जो है ना, फिर शायद उसको थोड़ा सच्चाई का भान हो या क्या पता क्या कहता है, वो कहता है कि तो कमली को खो देगा, मतलब मैंने जैसे उस सुगना को खोया है तू भी उसको खो देगा, एक बार जाके उसको पूछ ले कि उसकी मनदशा क्या है। और अगर वो कहती है कि वो भी तेरे प्रेम में है तो तू प्रेम में रहे, नहीं तो मेरी तरह तू भी अपने, जैसे मैं दोस्तों की बातों में आके उसको खो चुका, शायद तू भी खो ले। मतलब उसको एक लास्ट में जाके वो ये भी कहता है कि तू एक बार हिम्मत कर और शायद उसके बाद कुछ बात। तो ये कहानी थोड़ा सा मुझे, मतलब इसकी बात देखोगे तो सरलता भी है इसमें, आधुनिकता भी कैसे घुस रही है इसमें, सत्ता का आधुनिकीकरण भी कर दिया गया है, हाँ किया है, थोड़ा ये किया है। चीजें आ गई, मतलब चीजें पेरिस भी दिख रहा है इसमें आपको, जातिगत वो भी दिख रहे हैं, और लेकिन काफी चीजें इसमें जो प्रेम के रूप में सत्य को जो है ये भी अंदर खाने अंतर चेतना में चल रहा है। हेडमास्टर वाली जो बात थी मुझे लगता है उपमा की तरह लिया गया उसमें, कि वो कैसे कहानी पैरेलल उसमें चलते आगे क्या हुआ, तो जैसा आपने कहा कि उसके साथ वो किया गया उसकी, तो ये मतलब अब ये क्या कहे इसको, मतलब उस प्रेम के ऊपर प्रहार था, और ये प्रहार कोई नई बात नहीं है। आमतौर पे प्रेम और सत्य को जो है कुठारघात का सामना करना ही पड़ता है। उसमें एक लाइन बड़ी मजेदार आई कि सत्य को वो उसकी हाँ यह भाई जी खूब जानती थी कि समाज और प्रतिष्ठा ऐसा अचूक पर्दा है जिसके पीछे सत्य का भी मुंह काला करके भी छिपाया जा सकता है, और हुआ भी मतलब ऐसा ही है उस कहानी में, जो सत्य जो है उसका भी मुंह काला किया जाए। तो शायद मुझे तो इसमें यही कहानी में लगी, बाकी तो कई विचार आए जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक बात है, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं प्रेमी प्रेमी करते हैं, हाँ दर्शकों की सहानुभूति उनकी तरफ, वो चाहते हैं मन से कि ये मिले, लेकिन जब समाज में हो रहा है तो पता नहीं ये हाँ कौन लोग हैं? चेंज हो जाता है। ये freedom है। दोनों तरफ वही है। मतलब वहाँ वो हम ये चाह रहे हैं और यहाँ नहीं। फिल्मों वाला जो होता है ना वो जानते रियलिटी में नहीं और खुद से पर्सनली कनेक्टेड नहीं होते। यहाँ पे कोई अपने प्रेम कर रहे नहीं तो वो पर्सनली connected कनेक्ट नहीं होंगे तो तो भी गली वाली ये भी अगर होगा तो भी नहीं अपनी प्रतिष्ठा से जब connect हमारा होता है, आइडेंटिटी तो उसके अपने कौन सी चीज को अपनी प्रायोरिटी जाना है उसके बिना तो हम नहीं जुड़ेंगे। या हमारी सामाजिक दबाव, हाँ ये बात तो सामाजिक दबाव। हाँ वही तो अपनी प्रतिष्ठा को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं या उनकी एक प्रेम। आजकल थोड़ा थोड़ा बदलाव है, प्रेम को एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। वो बात ना चीजें नहीं समझ आ रही थी, कहते समाज का दबाव, तो समाज में कौन लोग हैं? अगर या तो आपके अपने हैं वो तो आपकी फैमिली होगी, जब आपके अपने आपके साथ नहीं है तो फिर वो अपने काय के हैं।
बहुत सारी चीजें समाज समय में से बदल समाज रही में हैं। कौन है ये समाज में ऐसा दो होता घर- है कि मान लो एक लड़की ने नहीं नहीं समाज है तो ये कौन है, दो घर छोड़ के वाला लोग वो हैं या ऐसे अलग अलग कम्युनिटी उनकी हमको क्यों परवाह है? हाँ क्यों परवाह उसका ये इसलिए परवाह वही परवाह केवल सर जो अपनों कह की रहे होती थे। है ना, नहीं परवाह परवाह तो अपनों की होती है। नहीं परवाह इसलिए करती है कि जैसे मान लो 3 बहनें एक बहन ने खर्च कर दी तो 2 बहनों की उसी समाज में करना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत है? वही तो नहीं बात वो है। अब कंसेप्ट बदल गया पहले तो ऐसे ही था, इसलिए समाज तीन बहनें होती समाज का दबाव नहीं अब तो समाज तीन का जो बहनें ही दबाव होती होता हैं। है तो फिर हाँ, है आज कहीं भी ना है, कहीं अभी भी एक नहीं, आज भी है अपन ना। कहीं भी बिल्कुल किसी आज भी। गैदरिंग में जाएं और उनकी बेटी ने वैसे शादी कर दी थी हम एक वो टैगिंग होती है स्टिग्मा होता है कि उनकी बेटी है। तो वो कहीं में अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में लोगों के बसावा है है और आज भी वो है। जनरेशन को जैसे ही जनरेशन खत्म होगी तब उसका बदलाव आएगा जिसके आगे वो निकलना मुश्किल है या बहुत ट्रेडिशनल किसी को भी ये कहानी पढ़ाओ आपने कहानी पढ़ी और आपने बोला कि मिलना आज ही पढ़ी। अच्छा लगता ही हाँ, है चाहे कि किसी आधी ट्रेडिशनल बड़ी लेडी को बहुत भी है, आप पढ़ाओ एक्चुअली चाहे आधी भी बड़ी अनपढ़ों को बहुत है, पढ़ाओ। सिंपैथी हो जाती है ना कि अरे मतलब ये मिलना किताब चाहिए। एक और मेरे को मुझे याद बहुत पड़ा अच्छी लगी कि इस लेखक की एक किताब है जो शीर्षक की तरह गुड के साथ। और कोई बिंदु आपको कहना है? मेरे हिसाब से तो लगभग अपने सारे बिंदु कवर तो कर ही लिए। हाँ तो मांगने आजकल थोड़ा और लोग वगैरह पे बहुत बात हुई। जब तक कोशिश करता तो नहीं वो तो एक अलग टॉपिक हो गया फिर। हाँ